दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं दिल्ली और आसपास की अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल। सीएम रेखा गुप्ता का अलग अलग स्टोर्स का डायरेक्शन और एक बड़ा अहम फैसला। सीएम रेखा गुप्ता इस वक्त वाकई बहुत ज्यादा जो है वो हम क्या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ये इस बात की फिक्र कर रही हैं कि दिल्ली की जनता को कहीं से कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, दरअसल अलग अलग स्टोर्स का सीपीए के उन्होंने निरीक्षण किया और जहां कहीं भी बेकायदगियां पाई गई, जहां कहीं भी अनियमितताएं और लापरवाहियां पाई गई, वहां के बारे में एक बड़ा फैसला ले लिया। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला यह हुआ कि 5 फार्मासिस्टों को उन्होंने निलंबित कर दिया है और 2 अधिकारी को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है सीएम रेखा गुप्ता ने। और सीएम रेखा गुप्ता ने इसके बारे में बहुत पहले भी साफ कह दिया है कि दिल्ली की जनता को किसी भी सूरत में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, कोचिंग सेंटर्स के मामले में हो, या अस्पतालों या दवाओं के मामले में हो, या सड़कों के मामले में हो। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने विभिन्न स्टोर्स का निरीक्षण किया, सीपीए के विभिन्न स्टोर्स का निरीक्षण किया उन्होंने, और जहां कहीं भी अनियमितताएं पाई गई हैं उन पर एक्शन लेते हुए उन्होंने 5 फार्मासिस्टों को निलंबित किया है और 2 अधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और एक और अहम खबर, दिल्ली के राजौकरी इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार से आ रही थार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मकामी लोगों की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थार आप समझ रहे, महिंद्रा थार बड़ा वो जो है चर्चा में रहती है हमेशा। तो थार ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी थी और इसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई है। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और वाहन को कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की जांच करे और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं दिल्ली के द्वारका इलाके में रोड रेज का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कार और टैक्सी की टक्कर के बाद बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। इस घटना के दौरान कार सवार महिला और टैक्सी चालक के बीच तीखी बहस भी हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी गश्त भी कर रहा है। टैक्सी चालक ने इल्जाम लगाया है कि विवाद के दौरान उसके साथ मारपीट की गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से पूछताछ की। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर घटना की सच्चाई का पता लगाया जा रहा है। दिल्ली सरकार राजधानी को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। इसके तहत गाजीपुर, ओखला और भलसवा लैंडफिल साइट्स पर बायो माइनिंग और लेगेसी वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण की तकनीक अपनाई जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर कचरे के निस्तारण की समीक्षा की। लगातार कोई ना कोई वहां उसके निरीक्षण कर रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि दिल्ली के जो मेयर है उन्होंने भी कहा था कि हम जल्द से जल्द इस जो कूड़े के पहाड़ है उसको हम यहां से हटाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया, आशीष सूद ने, 31 जुलाई तक बायो माइनिंग की क्षमता प्रतिदिन 7,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 12,000 मीट्रिक टन की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2027 तक गाजीपुर में जमा पुराने कचरे का पूरी तरह से खात्मा करना है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अलग अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोरी, ड्रग तस्करी और वांछित आरोपियों के खिलाफ अभियान में अहम सफलता हासिल की है। नॉर्थ रोहिणी पुलिस ने 325 मोबाइल फोन बरामद कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं नॉर्थ वेस्ट जिले में 2 ड्रग तस्कर गिरोहों का भी भंडाफोड़ किया। उधर आउटर दिल्ली पुलिस ने 37 मामलों में फरार एक शातिर बदमाश को भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के मामले में 3 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। जांच एजेंसी के मुताबिक आरोपियों की भूमिका साजिश रचने के और विस्फोट की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में सामने आई है। एनआईए ने विस्तृत जांच और जुटाए गए सबूतों के आधार पर अदालत में चार्जशीट पेश की है। एजेंसी मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच जारी रखे हुए है। फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में महिला कर्मचारियों से भरी कंपनी बस पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। दरअसल आरोप है कि 8 से 10 युवकों ने बस को रोककर चालक से मारपीट की और पत्थरबाजी की, जिससे बस के शीशे टूट गए और कांच लगने से 2-3 महिला कर्मचारी घायल हो गईं। जैसा कि
ट्रक चालक का कहना है कि ये नौजवान पहले से भी इस बस का पीछा करते रहे थे और जो महिला कर्मचारी इसमें सफर करती उन पर पप्तियां कसते थे। और आज जो ये वाकया सामने आया है उसने एक बहस जो है एक नई बहस छेड़ दी है कि आखिर महिलाएं क्या सुरक्षित वाकई नहीं हैं। गुरुग्राम में फिल्मी अंदाज में ठगी की एक अनोखी वारदात सामने आई है। पटौदी बिलासपुर रोड पर एक स्कॉर्पियो चालक पेट्रोल पंप से करीब 6,000 रुपए का तेल भरवाकर बिना भुगतान किए फरार हो गया। तस्वीरें देखें आप। जी हां, स्कॉर्पियो में करीब 6,000 रुपए का पेट्रोल डलवाया और बिना इसकी अदायगी किए, बिना पैसे दिए वो वहां से फरार हो गया। देखिए किस तरह से फरार हुआ है। भागने के दौरान आरोपी ने पेट्रोल मशीन का पाइप भी तोड़ दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में चूंकि कैद हो गई है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर चुकी है। और नोएडा प्राधिकरण के नए ऑफिस का उद्घाटन हो चुका है। नए ऑफिस का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा अथॉरिटी के नए भवन में पहुंचे और सीएम भवन का लोकार्पण के साथ साथ सीएम ने भवन का लोकार्पण के साथ साथ एमएसएमई के स्टॉल का भी उन्होंने जायजा लिया। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये अब नोएडा के लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगा और ये जो कदम है इससे उत्तर प्रदेश में अब विकास की रफ्तार और तेज होगी।